डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे CDSL स्टॉक के बारे में। यहाँ पर आप राइट साइड में न्यूज़ देख रहे हैं। अनिल सिंघवी जी ने रिकमेंड किया है CDSL और BSE स्टॉक्स को, मोनोपोली स्टॉक्स जो कि काफ़ी तगड़ा रिटर्न आने वाले टाइम में दे सकते हैं, उन्होंने इनकी रिकमेंडेशन दी है। ठीक है, अब हम इसमें जानेंगे कि उन्होंने किस बेस पे ऐसी चीज़ें कही होंगी और क्या वो सही है, क्या ये स्टॉक प्राइस मल्टीबैग रिटर्न निकाल कर दे सकता है, वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस गिरावट को मेजर करेंगे। ठीक है, हम क्या तरीका अपनाएंगे, सबसे पहले हम इस गिरावट को मेजर करेंगे कि ये स्टॉक में जो गिरावट है वो कितने प्रतिशत हुई है। तो यहाँ पर हम स्केल यूज़ करेंगे और गिरावट को नापेंगे। टाइम फ्रेम हमने वीकली सिलेक्ट किया है। ठीक है, वीडियो को थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक जरूर बने रहे। ये गिरावट हमारी 47% है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल रही है कहाँ पे, ये गिरावट। ठीक है, तो इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये गिरावट कितनी है, ये 19% है। उसके बाद आगे दोबारा इसको देखें तो ये लगभग 42%, यानी कि ये गिरावट और ये वाली जो हमने गिरावट देखी है ये लगभग पास पास में ही हैं। ठीक है, यानी कि पहले की अगर हम बात करें तो पहले भी स्टॉक में गिरावट हुई थी तो प्राइस जाके संभला था 40 से 45% के बीच में। ठीक है, तो अभी फिर से तो ये एक पॉसिबिलिटीज़ तो यहाँ पे हो रही है कि पहले भी जो है जब प्राइस में गिरावट थी तो ये मूविंग एवरेज 200 पे पहुंच गया था, तो प्राइस यहाँ से स्ट्रॉन्ग हो गया था, यहाँ से बाइंग मतलब कि यहाँ से संभल गया था प्राइस। ठीक है, अब दोबारा देखते आगे और देखते हैं गिरावट को। यहाँ पे जो गिरावट है ये यहाँ से पहले एक बार संभला था, तो ये लगभग ये गिरावट है 39%, 40 यानी कि लगभग 40% वही रेंज हमारी बन रही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इस ये कोविड के टाइम की गिरावट है, इसको भी नापते हैं। ठीक है, 4 से 5 जगह पर हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ये भी लगभग हमारी 40% के आसपास जो गिरावट है हमारी यहाँ पर हो रही है। अब इससे पहले की जो गिरावट है वो देखते हैं, लिस्ट होने के बाद से जो स्टॉक प्राइस गिरा था। ठीक है ना, तो यहाँ से लगभग प्राइस का जो गिरावट है वो 62% है। ठीक है, तो अब हमें एक चीज़ तो समझ में आ गई कि स्टॉक प्राइस किस किस जगह पर संभल सकता था, 20%, 40% और 60%, इन 3 जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जो प्राइस है मूविंग एवरेज 50, यहाँ तक कि अगर आप इसकी गिरावट को मेज़र करोगे तो कितनी बनती है। ठीक है, ये 33%, 32 और ये आते 20%। तो हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखने को मिल रही है बिल्कुल बारीक सी। ठीक है, लेकिन प्राइस 20% की गिरावट पे नहीं संभला, इस रेंज में कंसोलिडेट करना था लेकिन यहाँ पे प्राइस नहीं संभला और नीचे चला गया। तो चांसेस हो गए 40 to 45% के बीच की गिरावट पे जाके प्राइस संभल सकता है, लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि प्राइस क्या उस रेंज में आगे कहीं संभला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इससे पहले अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ पर जो प्राइस है कंसोलिडेट किया इस रेंज में, ऊपर गया, रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, टाइम स्पेंड किया, ऊपर ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट किया, फिर रिट्रेस ऊपर चला गया। ठीक है, पहले रेजिस्टेंस की तरह यूज किया फिर सपोर्ट की तरह, तो वही रेंज यहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है, ऊपर वाली लाइन को रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रहा है। ठीक है, अब अगर ऊपर ब्रेकआउट देगा तो जैसा पहले मूवमेंट था वैसे ही इसमें रिटर्न के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस नीचे की तरफ गिरावट देगा तो फिर ये रेंज हमारी बन जाती है जहाँ पर प्राइस ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था कंसोलिडेशन, तो वही यहाँ पर आके मूविंग एवरेज 200 पर कंसोलिडेट करने की संभावना हमारी बन जाएगी, जैसा कि यहाँ पर मूविंग एवरेज 200 पर आकर यहाँ पर बायर्स दोबारा एक्टिवेट हुए थे वही। और अगर जैसे कि लिस्ट होने के बाद की जो गिरावट है वो अगर मेजर करेंगे तो वो हमारी पिछली 300 वीक की एवरेज के पास में पहुँच रही होगी। ठीक है, यहाँ से मेजर करेंगे तो ये देखिए 300 वीक की गिरावट यहाँ पर 64% और वहीं पर हमारा क्या प्राइस है मूविंग एवरेज 300। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस इस रेंज में कंसोलिडेट करके नहीं संभला या तो यहीं पर संभलेगा या फिर दूसरी चांसेस यहाँ पर, तीसरे चांसेस मूविंग एवरेज 300 पर। ये 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। इसके अलावा एक जो स्ट्रेटजी कॉमन यूज़ करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर कोई गलती से एकदम हाई पे बाई कर लेता है, पहली एवरेज मूविंग एवरेज 50, 200 और 300, ये 3 एवरेजिंग के डिसीजंस वो रखते हैं कॉमनली, और मैक्सिमम चांसेस में 63 to 70% की गिरावट के बाद प्राइस वहाँ से संभल ही जाता है 99% केसेस में। मैं बताना चाहूँगा मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन जो अनिल सिंघवी जी ने कहा वो किस बेस पे कहा होगा उनकी पॉसिबिलिटीज़ अलग है, लेकिन हमने जो चीज़ समझी वहाँ पर हमारा तरीका अलग है, लेकिन चीज़ें हमारे भी 3 पॉइंट बन रहे हैं जहाँ से प्राइस संभल सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए ताकि आपको अच्छी और एक कॉमन और बेसिक चीज़ें समझने के लिए आपको वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच।